हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था कि जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उन पर्सन्स का रिटर्न फाइल किया जाता है जिनका पैन कार्ड होता है। उसमें हमने देखा था कि सर पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें पहला था सर इंडिविजुअल और सेकंड था एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब होता है सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये भी एक पर्सन माना जाता है इनकम टैक्स पर्पज से। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एचयूएफ के बारे में डिटेल्स में कवर करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि सर व्हाट इज एचयूएफ, हाउ सेव टैक्स बाय फॉर्मिंग एचयूएफ, मतलब सर एचयूएफ क्रिएट करके हम टैक्स सेविंग किस तरह से कर सकते हैं। हाउ इज एचयूएफ इज टैक्सेड, मतलब सर एचयूएफ के ऊपर किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। हाउ टू फॉर्म एन एचयूएफ, सर एचयूएफ का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, एचयूएफ आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग एन एचयूएफ, सर अगर आप एचयूएफ बनाते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। सर एडवांटेज तो हमने समझ लेते हैं कि सर टैक्स सेविंग होता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और सिक्स है वो आर को पार्टनर्स, मतलब से को पार्टनर्स और मेंबर्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले हम सवाल करते हैं सर व्हाट इज एचयूएफ। एचयूएफ का फुल फॉर्म होता है सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मिस्टर एक्स, ये है मिसेज एक्स, यानी कि सर ये है हमारे एक मिस्टर एक्स और ये है सर मिसेज एक्स, यानी कि एक्स की वाइफ मिसेज एक्स। सर उनका एक ये छोटा सा बेबी है, एक छोटा बच्चा है यानी कि एक बॉय है, और उनका ये एक बेटी है यानी कि सर बेबी है। ये चार लोग हैं सर एक फैमिली के अंदर, मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स, मिस्टर बेबी बॉय एंड बेबी। और सर इनके साथ में इनके पिताजी यानी कि इन बच्चों के दादाजी रहते हैं सर, वो एक अच्छे से घर में रहते हैं। ये सर इस घर के अंदर ये पांच लोग रहते हैं। अब सर यहाँ पर उनके दादाजी के नाम से एक अच्छी प्रॉपर्टी, क्या है सर, एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी मंथली रेंटेड इनकम सर 5 लाख रुपीज तक आती है। 5 लाख रुपीज तक वहां पर सर इनकम आती है उनकी, जो एक प्रॉपर्टी है जो कि उनके दादाओं से मिलती है, उनकी पूर्वज से मिली हुई है। सर अगर एक दिन न चाहते हुए भी सर उनके ये जो दादाजी जो बैठे हुए हैं उनकी डेथ हो जाती है। सर जब दादाजी जीवित थे तो ये जो इनकम थी रेंटेड इनकम, ये दादाजी के अंदर टैक्सेबल होती थी, यानी कि उनके नाम पर टैक्सेबल होती थी। जो टैक्स पे करते थे ये दादाजी करते थे। लेकिन सर ये जैसे ये दादाजी शांत हो जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट मिस्टर एक्स की हो जाती है। जब मिस्टर एक्स की ये प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि सर वो इसके देनदार तो सब कुछ यही होते हैं क्योंकि उनके ये बेटे हैं, तो जो भी अगर पिताजी की डेथ हो जाती है तो जो भी प्रॉपर्टी पिताजी के नाम पर होती है वो बाय डिफॉल्ट अपने बेटे के नाम पर हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम पर होगी। अब सर क्या हुआ कि ये जो 5 लाख रुपीज की ये जो इनकम है ये भी उनके बेटे की इनकम के साथ में ऐड हो जाती है। तो सर उनके ऊपर ऑलरेडी अगर उनकी इनकम 10 से 20 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज अगर ऐड और हो जाती है तो इनके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर सब क्या करना होता है, जब कोई आपके पूर्वज की तरफ से आपको कोई एसेट्स मिलती है तो यहां पर आप एक एचयूएफ क्रिएट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं केसेस में कर सकते हैं सर जिस केस में अगर आपके पास में कोई अच्छी पूर्वज की तरफ से अगर आपको कोई एसेट्स मिल रही हो। तो एचयूएफ का आप मतलब समझ गए सर। एचयूएफ का मतलब होता है यहाँ पर सिंपली कि ये जो लोग हैं, ये जो चार लोग हैं, ये चार लोग आपस में मिलकर एक एचयूएफ का निर्माण कर लेते हैं। इस एचयूएफ के निर्माण के साथ साथ में उनका एक अलग से पैन कार्ड बनेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सर पूरे एचयूएफ के लिए एक ही पैन नंबर जारी होता है। सर अब एचयूएफ की अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो एचयूएफ का मतलब होता है कि सर ये जो चार लोग हैं, मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स और उनका बेटा और उनकी बेटी, ये चार लोग आपस में एक इंडिविजुअल्स यानी कि एचयूएफ बना देते हैं सर। एचयूएफ अंडर से एक इंडिविजुअल होता है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एचयूएफ को भी एक इंडिविजुअल्स की तरह समझता है। तो सर जब भी आप एचयूएफ का निर्माण करते हैं तो उनका एक पेन नंबर आपको लेना होता है, और वो पेन नंबर एक एचयूएफ के लिए होता है जिसके अंदर 4 मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। अब उनके लिए किन किन मेंबर्स को लेने की जरूरत है ये अब हम कवर करने वाला है।
इसके बाद सर हम बात कर रहे हैं सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी बना सकते हैं एचयूएफ। सर इसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेकिन यहाँ पर सिख, बौद्ध और जैन धर्म लोग भी एचयूएफ बना सकते हैं। एचयूएफ में किसे किसे शामिल कर सकते हैं, मतलब सर अगर आपको एचयूएफ बनाना है तो उसमें कौन कौन से पर्सन शामिल होते हैं। सबसे पहला आता है सर कर्ता। कर्ता का मतलब एचयूएफ के अंदर होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक राकेश करके पर्सन है जो सबसे बड़ा है सर फैमिली के अंदर, सर उनकी वाइफ है, उनके सर बेटे हैं और उनकी एक बेटी है, तो सर राकेश के नाम से एचयूएफ बनेगा, सिर्फ पीछे राकेश कुमार एचयूएफ ऐड हो जाएगा। तो जो मेन पर्सन होता है उस हिंदू एचयूएफ का, उसको कर्ता बोला जाता है, और सर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उस कर्ता की होती है। तो जब भी सर एचयूएफ का निर्माण किया जाता है तो जो कुछ भी अथॉरिटी होती है वो कर्ता की होती है, यानी कि जो मेन पर्सन होता है वही सब कुछ ऑपरेट करता है। सर बैंक अकाउंट अगर ओपन किया जाता है तो उसके सिग्नेचर भी कर्ता के ही लगते हैं। तो कर्ता कौन होता है सर, एचयूएफ का मेन पर्सन होता है। अगर हम बात करते हैं सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, तो ये भी कर्ता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एचयूएफ के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। सेकंड आता है सर को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब होता है कि सर उसके लीगल पर्सन, लीगल पर्सन का मतलब यहाँ पर बात करते हैं सर को पार्टनर का सिंपल सा मतलब है कि जो इस प्रॉपर्टी के अंदर दावेदार है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है उसके दावेदार है। जैसे को पार्टनर का मतलब होता है राकेश का बेटा, राकेश का बेटा जो भी होगा वो उस प्रॉपर्टी का दावेदार होगा, सर उसकी वाइफ दावेदार नहीं होगी। तो जो बेटा होता है वो को पार्टनर्स कहला जाता है। इसके साथ में सर यहाँ पर ये जो लोग ज्वाइन होते हैं ज्वाइंट फैमिली के अंदर, ज्वाइंट फैमिली की हम बात करते हैं, प्रीवियस में पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब तो सब अलग अलग रहने लग गए। लेकिन एचयूएफ तो सर जैसे ही अगर किसी की शादी होती है तो जो वाइफ आती है वो ऑलरेडी एचयूएफ के अंदर ही ऐड हो जाती है। लेकिन इसको हम लीगली अगर हमको करना है तो उसके नाम पे हमको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि सर आपको एक डीड बनानी होती है, जो हम आगे कवर करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर फर्स्ट डिग्री के अंदर पुरखों की संपत्ति को पाने वाला व्यक्ति, यानी कि सर फॉर एग्जांपल राकेश कुमार। बेटे और बेटियां, यानी कि ये जो उनके बेटे और बेटी है सर, उनके पौत्र और पोत्रे, पौत्र और परपोते, यानी कि सर 4 पीढ़ी आपके एचयूएफ बनने के लायक होती है। कितनी पीढ़ी से, 4 पीढ़ी इस प्रॉपर्टी के एचयूएफ बनने के लिए एलिजिबल्स होती है। उनकी जो भी मेंबर्स होते हैं वो एचयूएफ के अंदर बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। अब सर हम बात करते हैं एचयूएफ में को पार्टनर और मेंबर में क्या अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एचयूएफ में को पार्टनर मेंबर के अधिकारों में अंतर होता है। एक को पार्टनर किसी एचयूएफ का ऐसा मेंबर होता है जो एचयूएफ की प्रॉपर्टी में पार्टी के पार्टीशन के लिए दावा कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि फॉर एग्जांपल राकेश है सर, राकेश का बेटा जो है ये को पार्टनर कहला जाएगा, लेकिन सर उनकी जो वाइफ है वो को पार्टनर नहीं कहलाई जाएगी, वो सिर्फ मेंबर कहलाई जाएगी। ओके, वो सिर्फ क्या होती है, मेंबर्स होती है। तो जो को पार्टनर होते हैं वो जो एचयूएफ की जो भी प्रॉपर्टी होती है उनके लिए सिर्फ दावेदार होते हैं, और मेंबर्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टी के लिए दावेदार नहीं होते। वहां पर तो उनको सिर्फ ओनली फॉर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होता है वो सब उनको मिलता है। ओके, तो एचयूएफ सर सिंपली आपको समझ में आ गया को पार्टनर और मेंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब सर हम बात करते हैं कि एचयूएफ बनाकर आप टैक्स सेविंग किस तरह से कर सकते हैं और एचयूएफ क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एचयूएफ इज ऑन पेन। मतलब सर जब भी एचयूएफ बनता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनता है, तो सबसे पहले सर आपको उनका पेन नंबर बनवाना होता है। तो उनके पास में सर खुद का पेन होता है, फाइल एज ए सेपरेट टैक्स रिटर्न। सर जिस तरह से इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसी तरह से एचयूएफ भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि एचयूएफ और इंडिविजुअल्स ये दोनों सेपरेट पर्सन है, ये दोनों सेपरेट पर्सन, इंडिविजुअल अलग है, एचयूएफ अलग है। अगर हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं राकेश एक अलग पर्सन है और राकेश कुमार एचयूएफ ये एक अलग पर्सन है, तो सर राकेश कुमार खुद के पेन के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और राकेश कुमार एचयूएफ ये भी अलग रिटर्न फाइल करेंगे। Okay, a separate joint Hindu family business is created since entity is separate from its member, यानी कि इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनसे ये सेपरेट होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एंड अदर एग्जम्पशन कैन बी क्लेम एचयूएफ इन इट्स इनकम टैक्स रिटर्न। सर जिस तरह से इंडिविजुअल पर्सन इनकम टैक्स के एग्जम्पशन लेता है सर सेक्शन 80C से 80U के जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो डिडक्शंस
जो एंड यूजर्स को मिलते हैं वो सेम टू सेम एचयूएफ को भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो जो भी डिडक्शंस है वो डिडक्शंस एचयूएफ भी ले सकता है। तो सर जो भी एचयूएफ डिडक्शंस लेगा इससे अपनी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सर एचयूएफ कैन मेक इंश्योरेंस पॉलिसी इन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। सर जिस तरह से इंडिविजुअल्स अपने फैमिली मेंबर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, उसी तरह से एचयूएफ भी अपने मेंबर्स के लिए, को पार्टनर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, वहां पर टैक्स में रिलीफ पा सकते हैं। HUF can pay as a salary to its member if they contribute to its functioning of the HUF. The salary expense can be deducted from the income of HUF. सर HUF का मतलब यहाँ पर सिंपल अपन ने समझ लिया कि सर चार फैमिली के जो लोग होते हैं वो लोग आपस में मिलते हैं और एक HUF का निर्माण करते हैं। सर HUF के निर्माण से हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हो। जिस तरह से इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस करता है उस तरह से HUF भी बिजनेस कर सकता है। सर HUF जब बिजनेस करता है तो वो एज ए इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब वो सैलरी दे सकता है, इनकम ले सकता है, सेल्स कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वो उनके लिए क्या हो जाता है, सैलरी एक्सपेंसेस हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड फ्रॉम HUF इनकम। सर अगर आपकी HUF से जो भी इनकम होती है उससे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनी रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ HUF। सर अगर आपको HUF में अगर आपने कोई बिजनेस किया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी आपने ली HUF के नाम से ली और वहां से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है तो वो इनकम HUF के हैंड में होगी और जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा वो HUF के लिए इंडिविजुअली होगा, मतलब HUF के लिए सेपरेट होगा। एंड नेक्स्ट है सर HUF इज टैक्सेड एट द सेम रेट्स एंड इंडिविजुअल। सर जिस तरह से इंडिविजुअल के अंदर स्लेब रेट है, जैसे 2.5 लाख तक आपको 0 है, 2.5 to 5 लाख तक आपको 10% है, 20% एंड 30% के हिसाब से जो भी स्लेब रेट है वो भी HUF के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो सर HUF अल्टीमेटली ऐसे इंडिविजुअल्स की तरह ही काम करता है। इंडिविजुअल राकेश फॉर एग्जांपल राकेश है तो राकेश जिस तरह से ऑपरेट करता है ऐसा का ऐसा HUF भी ऑपरेट कर सकता है, बस इसके अंदर जो भी आपके मेंबर्स हैं वो ऐड होने चाहिए। अब सर हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से टैक्सेशन के अंदर हमको रिलीफ मिलता है जब आप HUF क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की जो प्रॉपर्टी थी उनके दादाजी के शांत होने के बाद वो इनकम भी मिस्टर एक्स के केसेस में आ गई। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर उनकी जो सैलरी थी फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं सर 10 लाख रुपीज की सैलरी थी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फॉर एग्जांपल हम ये मान के चले कि सर उनकी 6 लाख रुपीज की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी। उनको सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 रुपीज 30% का दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल 1,80,000 हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो 4,20,000 रुपीज सर क्या होगी इनकी, ये इनकम होगी। अब सर आपको यहाँ पर टोटल इनकम सर आगे आपकी 12,40,000 रुपीज। अगर सेक्शन 80C के अंदर 1,50,000 रुपीज का सर अगर ये एग्जेम्पशन लेते हैं, 1,50,000 रुपीज तक का अगर ये एग्जेम्पशन लेते हैं तो सर उनको जो रिलीफ मिलता है वो रिलीफ कितना मिलेगा सर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे आप उनको जो टैक्सेबल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम हम यहाँ पर निकाल देंगे और ये जो टैक्स पेबल है ये टैक्स पेबल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि सर अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो दादा से आज पूर्वज से जो भी प्रॉपर्टी आई है इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन अगर राकेश के हैंड्स में होता है, मिस्टर एक्स के हैंड में होता है, तो किस तरह से वो टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स का अमाउंट होगा। सर 1,50,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ये जो फिगर बचता है सर ये बचता है 12,70,000। तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम आती है सर वो 12,70,000। 12,70,000 पर अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है सर 2,48,040 रुपीज। अब सर अगर ये इनकम अगर आप इसमें लेते हैं, ये जो 6 लाख रुपीज की जो पहले दादाजी के हैंड में होती थी वो इनकम अगर मिस्टर एक्स के हैंड में ली जाती है तो आपका जो टैक्स है वो 2,48,040 बनता है। लेकिन अब क्या करते हैं सर HUF क्रिएट कर लेते हैं। HUF हम क्रिएट कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, सैलरी की इनकम सर यहाँ पर चली जाएगी और ये जो हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंट की इनकम है ये यहाँ से हटके सर यहाँ पर अगर मिस्टर एक्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगी सर सैलरी की रेंटेड प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर नहीं आएगी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं आएगी। आपको टैक्सेबल इनकम यहाँ पर सिर्फ 10 लाख रुपीज की आ जाएगी। इसमें से अगर 1,50,000 अगर आप डिडक्शंस लेते हैं तो नेट्स इनकम आपकी सर 8,50,000 हो जाती है। 8,50,000 के ऊपर अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है तो सर ये होता है आपका 82,500 रुपीज। 82,500 रुपीज टोटल आपका टैक्स है। इसके बाद में आपको 4% एजुकेशन सेस जो भी ऐड करना। अब सर ये जो इनकम आती है HUF के अंदर तो हम यहाँ पर ये जो 6 लाख रुपीज की इनकम है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं।
30% का डिडक्शन सर उनको मिल जाता है 1,80,000 रुपीज। यहाँ पर ये जो नेट इनकम आती है सर ये आ जाएगी 4,20,000। इसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल टैक्सेबल इनकम सर 4,20,000। सेक्शन 80C के अंदर अगर वो 1,50,000 या अगर नहीं भी लेते हैं, अगर वो डिडक्शंस नहीं भी लेते हैं तो भी सर यहाँ पर आएगी उनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है ये 4,20,000 माइनस 1,50,000। अल्टीमेटली सर ये 5 लाख के अंडर है, तो 5 लाख के अंडर में है इसका मतलब सर उनको टैक्स पे करने की नीड नहीं है क्योंकि सेक्शन 87A के तहत उसको रिबेट मिल जाती है। तो अल्टीमेटली सर उनको अगर वो एक एचयूएफ क्रिएट कर लेते हैं तो उनको जो 2,48,040 रुपीज का जो टैक्स पे करने का आ रहा था वो कितना आएगा सर 82,500 रुपीज। मतलब सर कितना अमाउंट सेव हो गया एचयूएफ से। तो एचयूएफ आप क्रिएट करके आप इस तरह से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ओके, अब सर हम आगे बात करते हैं कि एचयूएफ आप कैसे बना सकते हैं। एचयूएफ बनाने के लिए आपको क्या करना हो, तो नंबर 1 पॉइंट है एचयूएफ डीड बनवाना। सर आपको जब भी एचयूएफ बनवाना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एचयूएफ की डीड बनवानी पड़ती है। एचयूएफ की डीड के अंदर आपके जो भी जितने भी मेंबर्स हैं मेंबर्स के नाम होते हैं, उनकी एक ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ सभी एग्री है आप एचयूएफ डीड बनवाने के लिए। इसके बाद सर ऑप्शन है एचयूएफ के लिए आपको अलग से एक पैन कार्ड बनवाना। जिस तरह से आप इंडिविजुअल्स के पैन कार्ड बनवाते हैं उस तरह से एक एचयूएफ नाम के ऊपर आपको पैन कार्ड बनवा है। उसके अंदर जो कुछ भी डिटेल्स आएगी एक एचयूएफ पैन कार्ड के ऊपर एचयूएफ का नाम आएगा। एचयूएफ का मतलब जैसे हमने बात करी थी राकेश कुमार एचयूएफ, उनका नाम आएगा सर, डेट ऑफ बर्थ इनकॉर्पोरेशन उसका आएगा जब भी आप उसको क्रिएट कर रहे हो। बाकी जो भी डिटेल्स होगी फोन नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सब कुछ एड्रेस लेटर ये सब आपके कर्ता के होंगे। जो भी सिग्नेचर होंगे ये भी आपके कर्ता के ही होंगे, जो कि यानी कि जो मेन पर्सन है आपकी फैमिली का उनके होंगे। ओके, एंड थर्ड है सर एचयूएफ के नाम से आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा क्योंकि एचयूएफ जो भी ट्रांजेक्शन करेगा सर वो बैंक से करेगा क्योंकि इंडिविजुअल से ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। कर्ता के बैंक अकाउंट से उनके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे सर। एचयूएफ राकेश कुमार एचयूएफ के नाम से एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे जो भी इनकम आएगी आपके उसी बैंक अकाउंट्स में आएगी। तो सर एचयूएफ डीड बनवाना क्या जरूरी है? नहीं सर, एचयूएफ डीड बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको उनके लिए पैन कार्ड बनाना है और उनके लिए करंट अकाउंट ओपन करवाना है। तो ये दो कंपलसरी है आपके एक एचयूएफ क्रिएट करने के लिए। तो आपका जैसे ही पैन कार्ड बन जाता है इसका मतलब आपका क्या हो जाता है सर, एचयूएफ बन जाता है। तो आप इस तरह से एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, एक एचयूएफ बना सकते हैं। अब सर हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग एन एचयूएफ। सर आप एचयूएफ तो बनाते हैं, उसके बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले बात करते हैं सर इक्वल राइट ऑफ मेंबर्स, यानी कि सर इसके जितने भी मेंबर्स हैं ना उनका इक्वल राइट्स होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब सर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप सेल्स करते हो जो आपने इंडिविजुअल एचयूएफ के नाम से परचेस करके रखी हुई है तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स है ना उस मेंबर्स की आपको सर ऑथेंटिकेशन चाहिए, यानी उस मेंबर्स का भी आपको वो चाहिए कि आप उनसे पूछ के वो प्रॉपर्टी आप उनके सेल्स करो, तो उनकी भी अथॉरिटी लगेगी सर आपको यहाँ पे। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इक्वल राइट्स ऑफ मेंबर होता है। दूसरा होता है सर पार्टीशन, मतलब सर जब एचयूएफ बनाते हैं तब ठीक है, लेकिन जब एचयूएफ के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उस पार्टीशन होता है। पार्टीशन के हमें सर जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनका भी उनको पार्ट में देना होता है। तो आजकल के केसेस में क्या हो गया सब लोग सिंगल रह गए हैं। पहले तो सब एक साथ में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन वो वाले सीन आजकल बंद हो गए हैं। तो पार्टीशन जब होता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप एचयूएफ के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, कोई बिजनेस करते हो, कोई कैपिटल गेन होता है, कुछ भी होता है, तो उस समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पार्टीशन होंगे। तो एचयूएफ के अंदर एडवांटेज तो टैक्स सेविंग के हैं, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, तो उस समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब सर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है सर, क्या सिर्फ पति और पत्नी मिलकर एचयूएफ का गठन कर सकते हैं? आंसर इज नो। सर एचयूएफ का गठन आपके एक को पार्टनर का होना जरूरी है। को पार्टनर का मतलब ये होता है कि सर फॉर एग्जांपल मिस्टर राकेश एक पर्सन है, सर राकेश एक पर्सन है लेकिन उसका जो भी मेन जो पर्सन है उसका बेटा होता है, कि यानी कि अगर राकेश के बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी का जो भी मेन पर्सन होगा दावेदार वो कौन होगा सर, वो उसका बेटा होगा। तो साथ में एक को पार्टनर्स का होना जरूरी है। अगर वो बेटी हो तो बेटी भी साथ में ऐड हो सकती है। सर बेटी की अगर शादी हो जाती है तो वो 2005 के बाद में एक एक्ट लागू हुआ था 2005, इसके बाद में सर ये कहा गया कि अगर बेटी की भी शादी हो जाती है तो बेटी तब भी एक एचयूएफ का पार्ट बन सकती है, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो वो सामने वाले यानी कि पति के एचयूएफ का भी पार्ट बन सकती है, तो वो दोनों तरफ का पार्ट एक बेटी बन सकती है। तो यहाँ पे यही बात नहीं सकती, क्या लड़की की शादी के बाद भी एचयूएफ में उनके अधिकार बने रहते हैं? बिल्कुल बने रहते हैं। 2005 के बाद में ये बताया गया कि सर हाँ
लड़कियों की भी एचयूएफ के अंदर जो भी उनके अधिकार है वो बने रहते हैं। क्या सैलरी को एचयूएफ की आमदनी में शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। सैलरी जो होती है वो इंडिविजुअल्स होती है, यानी कि सर एक पर्सन अगर जॉब करेगा तब जाके उनको सैलरी मिलेगी। तो सर एचयूएफ तो सैलरी के काम पे नहीं कर रहा है, यानी सब लोग मिलकर कोई एक काम नहीं कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन काम करता है। इसलिए जब सैलरी होती है वो आपके एचयूएफ के अंदर कवर नहीं होती है, बाकी सभी होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अगर आपने एचयूएफ के नाम से एफडी करवा के रखी है, वहां से अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप एचयूएफ के अंदर लेंगे। सर आपने एचयूएफ के नाम से बिजनेस करके रखा हुआ है तो सर आप इनकम एचयूएफ के अंदर लेंगे। सर अगर आपने एचयूएफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज की है जहां पर आपको रेंटेड इनकम आ रही है तो आप उसको एचयूएफ के अंदर लेंगे। सर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की जहां पर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो वो इनकम आप एचयूएफ के अंदर लेंगे, लेकिन सैलरी इनकम आपके एचयूएफ के अंदर नहीं आएगी। आपको ये भी ध्यान रखना है। सर एचयूएफ बनाना किसके लिए सही रहेगा? सर एचयूएफ उनके लिए सही रहता है जिनकी पूर्वज के हिसाब से कोई अच्छी प्रॉपर्टी है, सर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट उन्होंने पीछे दादा दादा ने किया हुआ है जहां से उनको कोई इनकम हो रही है। अगर सर आपके पास में इतना इनकम नहीं है, इतनी टैक्सेबल लाइबिलिटीज भी आपके ऊपर नहीं आ रही है, आप जो भी बिजनेस करते हो आप ही कर सकते हो सर, तो उस केसेस में क्या होता है सर, आप एचयूएफ नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो भी चलता है। अगर एचयूएफ क्रिएट कर रहे हैं तो आपको परमानेंटली रेगुलरली सर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप इसकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, एचयूएफ के रिटर्न कंपल्सरी आपको फाइल करने हैं। तो सर आज के वीडियो के अंदर हमने कवर किया कि एचयूएफ क्या होता है, क्या नहीं होता है, डीड कैसे बनाई जाती है, डीड में हमें क्या करना होता है, और को पार्टनर्स क्या होता है, एक मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड वाइफ का एचयूएफ का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और किस तरह से हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सर एचयूएफ के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।